यदुवंशियों ने जैसे ही अरवान के निवासियों को देखा, वो उनका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए और ऐसे लगा कि वो फिर से जीवित हो गए हैं। दोनों पक्ष मिलने के लिए बहुत उत्सुक था और जब वो वास्तव में आगे बढ़े और मिला तो उन्होंने एक दूसरे की दिल से गले लगाया और इसके बाद काफी देर तक गले लगा रहे। कृष्ण की में देविक और ब्यारम की में रोहानदीना ने मैं यशोदा की गले। उन्होंने कहा, प्रिया रानी यशोदा देवी, आप और नंदी महाराज दोनों ही हमारे बहुत अच्छे मंत्री रहे हैं और जब हम आपको याद करते हैं तो हम आपके मतरवता व्यवहार के बारे में सोचकर तुरंत अभिभूत हो जाता है। हम आपके इतनी हर्ण हैं कि अगर हम आपके स्वर्ग की राज की ऐश्वर्या देकर भी आपके आशीर्वाद की बदल चुका दें तो भी यह आपके मात्रवती व्यवहार के बदल चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हम आपके हमारे प्रति दयाल व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे। जब कृष्ण और बलराम दोनों धरती पर आए तो उन्हें आपकी देखभाल में सौंपा गया और आपने उन्हें अपने बच्चे की तरह उनका पालन पोषण किया, जिससे पक्षी घोंसले में अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। आपने उन्हें अच्छी तरह से खिलाया, पोषित किया और प्यारे किया और उनके लाभ के लिए कोई शुभ धार्मिक अनुष्ठान किए। वास्तव में वो हमारे बेटी नहीं है, वो आपकी है। नंद महाराज और आप स्वयं कृष्ण और ब्रह्महदा के असली पति और माता हैं। तब तक वो आपकी देखरेख में थे, उन्हें जरा से भी कठिनाई नहीं हुई। आपकी सुरक्षा में वो सभी प्रकार के भय से पूरी तरह मुक्त थे। आपने उनके लिए जो सबसे स्नेहपूर्ण देखभाल की है वही आपके उच्च पद का बिल्कुल अनुरूप है। सबसे महान व्यक्तित्व अपने और दूसरे के बेटे में कोई भेदभाव नहीं करता और नंदी महाराज और आपसे अधिक महान व्यक्तित्व कोई और नहीं हो सकता। कृष्णा माती यशोदा, देवक और रोहिणी के साथ बैठे थे, लेकिन जब वो बात करने में व्यस्त थी तो वो गोपियों के पास पहुँचे। वो उनका उत्साहवर्धन करने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि भगवान बलराम और मैं दोनों ने अपने रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों को खुश करने के लिए वृंदावन छोड़ दिया था। इस प्रकार हमें लंबे समय तक अपने दुश्मन से लड़ने में लग रहे और इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के निर्माण के लिए बाध्य हुए। इसकी रखरखाव के दौरान और इसकी विघटन के बाद सब कुछ मेरी ऊर्जा का एक अलग रूप है और क्योंकि ऊर्जा मुझसे अलग नहीं है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना है कि मैं हर चीज में विद्यमान हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इतने दिखे होने की बजाय दार्शनिक दृष्टिकोण से सब कुछ स्वीकार करने का प्रयास करें। तब आप समझ जाएंगे कि आप हमेशा मेरे साथ हैं और हमारे एक दूसरे से अलग होने में शक का कोई कारण नहीं है। इसलिए गोपियों ने कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, आपकी नाभ से मलाल कुमाल पुष्प निकला है जो ब्रह्मी का जन्म दृष्टि है। कोई भी आपकी माम या आपकी ऐश्वर्या का अनुमान नहीं लग सकता है, जो इसीलिए सर्वोच्च विचारशीला पुरुष सभी योगी शक्तियों के स्वामी के लिए भी हमेशा एक रहस्य बनी रहता है। इस भौतिक अस्तित्व के अंधेरे किए में घिरी हुई आत्मा बहुत आसानी से आपके चरण कमल की शरण ले सकती है। तभी उसकी मुक्ति निश्चित है। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उगती सूर्य की तरह हमारे हृदय में रहें और ये आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। गोपियों से बात करने और उन्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद देने के बाद भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर और उनसे मिलने आए अन्य रिश्तेदारों का स्वागत करने आए। राजा उम्मा युधिष्ठिर, मेरे प्यारे भगवान कृष्ण ने पूछा, महान व्यक्तित्व और भक्त पुराण कृष्ण भवन में हमेशा आपके चरण कमल का स्मरण करते हैं और दिव्य आनंद की अमृत के पाकर पूरी तरह संतुष्ट रहती है। जो अमृत वो निरंतर पाते हैं वह कभी कभी उनके मुंह से निकलता है और दूसरे पर आपकी दिव्यकारी के वर्णन के रूप में छिड़क जाता है। भक्ति के मुंह से निकलने वाला यह अमृत इतनी शक्तिशाली होता है कि अगर कोई भाग्यशाली है और उसे पानी का अवसर मिला तो वह तुरंत ही भक्ति बन जाता है। जन्म मरण की निरंतर यात्रा से मुक्त हो जाओ। हमारी भौतिक अस्तित्व आपके व्यक्तित्व को भूल जाने के कारण है, लेकिन सौभाग्य से यदि कोई आपकी महिम के बारे में सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है तो विस्मृति का अधिकार तुरंत दूर हो जाता है। इसलिए मेरा प्रिय प्रभु, जो व्यक्ति निरंतर आपकी महमीय गतिविधियों को सुनने में लगे रहता है उसके लिए दुर्भाग्य की संभावना कहाँ हो चुकी। हम पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हैं और आपके चरण कमल के अलावा हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं है। इसलिए हमें हमेशा विश्वास है कि हमें आपकी कृपा से ही प्रसन्न होगा। हमारा सौभाग्य, मेरे प्रिय प्रभु, आप अस्मित ज्ञान और दिव्य आनंद के सागर हैं। मानसिक मनगढ़ंत कार्य की परिणाम भौतिक जीवन, नदर और गहरी नदी की तीन अस्थायी अवस्थाओं में रहना है, लेकिन ये स्थितियां कृष्ण चेतना में नहीं रह सकती।
कृष्ण चेतना की अभ्यास से ऐसी सभी प्रतिक्रियाएं अमान्य हो जाती हैं। आप सभी मुक्त व्यक्तियों की अंतिम गंतव्य है। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही अपनी आंतरिक शक्ति के उपयोग से इस धरती पर अवतरित हुए हैं और जीवन के वैदिक सिद्धांतों को पाना स्थापित करने के लिए आप ही सर्वोच्च व्यक्ति हैं। इसलिए जो व्यक्ति आपकी प्रति पूर्णतः समर्पित हो गया है, उसके लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जब भगवान कृष्ण विभिन्न प्रकार की आगंतुकों से मिलने में व्यस्त थी और जब वो भगवान की पूजा करने में व्यस्त थी, तो कार्यवंश और यौड़ी वंश की महिला सदस्य ने एक दूसरे से मिलने और भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में बात करने का अवसर लिया। सबसे पहले भगवान कृष्ण की पत्नियों से द्रौपदी ने पूछताछ की। द्रौपदी ने क्या बात की, ये जानने के लिए कृपया अगले एपिसोड के लिए बना रहें। इसी बीच कृपया संस्कृति से अनुवादित श्री कृष्ण पुस्तक पढ़ी, जिसका अनुवाद श्री कृष्ण प्रभुपाद ने किया है। भगवान कृष्ण और राधा आप पर कृपा करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय है कृष्ण।